मैं डॉक्टर मंजूर आलम, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, DAV PG कॉलेज सिवान। आज का मेरा टॉपिक है कीन्सियन क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी, यानी क्लासिकी सिद्धांत के केन्स द्वारा आलोचना। कीन्स ने से के बाजार नियम का खंडन किया कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग पैदा करती है। उसकी धारणा है कि साधन स्वामियों द्वारा अर्जित समस्त आय उन वस्तुओं के क्रय में खर्च नहीं होती है जिनके उत्पादन में वो सहायक होते हैं। अर्जित आय का कुछ भाग बचा लिया जाता है जो अपने आप निवेश नहीं हो जाता, क्योंकि बचत तथा निवेश पृथक पृथक या कार्य हैं, यानी अलग अलग कार्य हैं। इसलिए जब समस्त अर्जित आय उपभोक्ता वस्तुओं पर खर्च नहीं होती और उसका कुछ भाग बच जाता है तो कुल मांग में कमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप सामान्य अति उत्पादन होता है, क्योंकि यह सब विक्रय नहीं हो पाता जिसके उत्पादन हुआ है। इससे आगे चलकर सामान्य बेरोजगारी आती है। इस प्रकार कीन्स ने इस नियम का सहारा लेकर कि सीमांत उपयोग प्रवृत्ति एक से कम रहती है, से के नियम को निरर्थक ठहराया। कीन्स ने पीगू के इस सिद्धांत का खंडन किया कि मुद्रा मजदूरी में कटौती करने से अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार उपलब्ध किया जा सकता है। पीगू के विश्लेषण में सबसे बड़ी भ्रांति यह रही कि उसने उस तर्क को जो विशिष्ट उद्योग पर लागू होता है समस्त अर्थव्यवस्था पर लागू कर दिया। मजदूरी की दर में कमी, लागतों तथा मांग को घटाकर एक उद्योग में तो रोजगार बढ़ सकती है, परंतु समस्त अर्थव्यवस्था के लिए इस प्रकार की नीति से रोजगार घट जाता है। जब मजदूरों में सामान्य कटौती होती है तो श्रमिकों की आय घट जाती है, परिणामतः कुल मांग गिर जाती है, जिससे रोजगार में कमी आती है। कीन्स क्लासिकी अर्थशास्त्रियों के इस विचार से सहमत नहीं था कि पूर्ण रोजगार संतुलन स्वतः तथा स्वयं समायोजित प्रक्रिया के लिए अवबंधन नीति यानी कि लेसेस फेयर आवश्यक है। उसने लक्ष्य किया कि अपने समाज के असमान ढांचे के कारण पूंजीवादी प्रणाली स्वतः तथा स्वयं समायोजित नहीं है। इसमें दो प्रधान वर्ग होते हैं, जिसमें एक धनी तथा दूसरा गरीब। धनिकों के पास बहुत धन होता है, परंतु वे उस सारे धन को उपभोग पर नहीं व्यय करते हैं। गरीबों के
के जो पास उपभोक्ता वस्तुएं खरीदने के लिए मुद्रा का अभाव होता है। इस प्रकार कुल पूर्ति के मुकाबले कुल मांग की सामान्य न्यूनता रहती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन तथा बेरोजगारी आती है। वस्तुतः बड़ी मंदी, ग्रेट डिप्रेशन जो 1929-30 में आया था, इसी का परिणाम था। पूंजीवादी व्यवस्था स्वतः तथा स्वयं समायोजित होती तो ऐसा कभी न होता। इसलिए केन्स ने बात का समर्थन किया कि अर्थव्यवस्था के भीतर पूर्ति तथा मांग का समायोजन करने के लिए राजकोषीय तथा मौद्रिक विधियों का माध्यम से राज्य हस्तक्षेप करे, यानी इंटरवीन करे, इंटरफेयर करे। इस प्रकार रोजगार का क्लासिकी सिद्धांत अवास्तविक और पूंजीवादी विश्व के वर्तमान आर्थिक समस्याओं को सुलझाने में असमर्थ रहा। अब कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि सेज लॉ जो मार्केट था वो वीक था, यानी कि कमज़ोर है। एम्प्लॉयमेंट कैनट बी इंक्रीज बाय जनरल मनी वेज कट, जो पेगू ने कहा कि एम्प्लॉयमेंट को हम इंक्रीज कर सकते हैं जनरल अगर वेज कट कर दिया जाए। तो उसने कहा था कि एक फॉर्म में यानी एक वर्कर की तो नौकरी बढ़ सकती है, लेकिन पूरे अर्थव्यवस्था में नौकरी नहीं बढ़ सकती है। और उसने कहा कि पॉसिबिलिटी ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम हो सकता है। अब्सेंस ऑफ ऑटो एडजस्टमेंट, जो ने कहा था ऑटो एडजस्टमेंट हो जाता है, उसकी कमी है। लेसेस फेयर पॉलिसी को केन्स ने रिजेक्ट किया, क्योंकि ग्रेट डिप्रेशन जब 1929-30 में आया तो उसका कारण था ओवर प्रोडक्शन। जब ओवर प्रोडक्शन हो गया तो प्राइस जो है कम्युनिटी कम होने लगी और जो है अनएम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ गया। इनमें कहना था कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है कभी नहीं होता है, लेकिन ग्रेट डिप्रेशन 1929-30 में जो है वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट आ गया। तो केन्स ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, कहा कि भाई आप यानी क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते थे कि कभी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं आता है, लेकिन उस वक्त आ गया। और ये शॉर्ट पीरियड को इग्नोर किया, नॉट बेस्ड ऑन द एम्पिरिकल फैक्ट, और ये जो है एम्पिरिकल फैक्ट पे बेस नहीं है। सप्लाई डज नॉट क्रिएट्स इज ओन डिमांड। केन्स ने कहा कि डिमांड क्रिएट्स इज ओन सप्लाई। सेल्फ एडजस्टमेंट इज नॉट पॉसिबल, जो केन्स ने क्रिटिसाइज किया। मनी इज नॉट न्यूट्रल, यानी कि केन्स ने कहा कि मनी जो है निष्क्रिय नहीं है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मार्केट में। ओवर प्रोडक्शन इज पॉसिबल, केन्स ने कहा कि पॉसिबल हो सकता है। नीड ऑफ स्टेट इंटरवेंशन, इन्होंने कहा हमेशा लेजर्सफेयर है, लेकिन केन्स ने कहा कि स्टेट को यानी गवर्नमेंट को अर्थव्यवस्था में इंटरवेन करना पड़ता है। अगर अनएम्प्लॉयमेंट आता है तो गवर्नमेंट जो है आपकी जो पॉलिसीज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, उसके तहत उसको इंटरवीन करके कंट्रोल कर लेती है। जैसे मान लीजिए मार्केट में अनएम्प्लॉयमेंट है तो गवर्नमेंट क्या करती है कि अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा देती है। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ाती है तो आपका वेज भी बढ़ता है, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता है, प्रोडक्शन भी बढ़ता है, जिससे कि आपका अनएम्प्लॉयमेंट दूर किया जा सकता है। लेकिन इन्होंने कहा कि इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट इज़ नॉट पॉसिबल। कौन कहा है? क्लासिकल इकोनॉमिक्स ने। लेकिन किसने कहा कि ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट जो है उसमें इंटरफेयर करे। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट इक्वलिटी थ्रू द इनकम, उसने कहा कि सेविंग इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है, लेकिन केन्स ने कहा कि ये पॉसिबल है थ्रू इनकम से। क्यों? क्योंकि
उन्होंने कहा कि सारे जो इनकम अर्जित किया जाता है वो सारा व्यय नहीं हो पाता है, कुछ पार्ट को सेव कर लिया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट को कीन्स ने उसको क्रिटिसाइज किया और इस बेसिस पे कि वेज प्राइस फ्लेक्सिबिलिटी पे बेसिस पे और क्या कहते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट इंक्रीज, जनरल वेज मनी वेज कट केस पे सब पे क्रिटिसाइज़ किया। और भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म है, लेकिन आपको मैं संक्षिप्त में बताया। और भी बहुत सारे क्रिटिसिज्म इसके हो सकते हैं, जैसे मैं आपको पॉइंट वाइज बता देता हूँ। जैसे सपोर्ट ऑफ स्टेट इंटरवेंशन यानी राज्य हस्तक्षेप के समर्थन, अल्पकालीन विश्लेषण शॉर्ट रन एनालिसिस। दूसरा सट्टा मांग का महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी, इसको भी कीन्स ने कहा कि ये भी ज़रूरी है। फिर उसने कहा कि मनी जो है वो न्यूट्रल नहीं है यानी कि मुद्रा निष्प्रभावी नहीं है, क्यों कि क्लासिकी अर्थशास्त्री मुद्रा को निष्प्रभावी मानते थे, इसलिए उन्होंने मौद्रिक सिद्धांत में उत्पादन, रोजगार और ब्याज दर को शामिल नहीं किया था। इसके अनुसार उत्पादन और रोजगार का स्तर जो और ब्याज की संतुलन दर वास्तविक शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। कीन्स ने क्लासिकी मत की आलोचना की कि मौद्रिक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत से भिन्न है। उसने मौद्रिक सिद्धांत को मूल्य सिद्धांत के साथ जोड़ दिया और ब्याज सिद्धांत को मौद्रिक सिद्धांत के क्षेत्र में ला दिया, जो उनके ब्याज दर को मौद्रिक तत्व मानकर किया। उन्होंने उत्पादन सिद्धांत द्वारा मौद्रिक सिद्धांत को मूल्य सिद्धांत के साथ जोड़ा। ऐसा उसने ब्याज दर के माध्यम से मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में संबंध स्थापित करके किया। उदाहरणार्थ, जब मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो ब्याज दर गिरती है, निवेश बढ़ जाता है, आय और उत्पादन भी बढ़ जाते हैं, मांग भी बढ़ती है, साधन लागतों और मजदूरी भी बढ़ते हैं, सापेक्ष कीमतों बढ़ती हैं और आखिरकार सामान्य कीमत स्तर में वृद्धि होती है। इस प्रकार कीन्स ने अर्थव्यवस्था के मौद्रिक और वास्तविक क्षेत्रों को जोड़ दिया। तो इसका मतलब, कहने का मतलब कि मनी जो है वो न्यूट्रल नहीं है, निष्प्रभावी नहीं है। इस पर भी कीन्स ने क्लासिकल इकोनॉमिक्स को क्रिटिसाइज किया। थैंक यू आज के वीडियो में। इसके बाद मैं आपको सेज लॉ मार्केट डिटेल में बताऊंगा और उसके बारे में, उसको कैसे कीन्स ने और सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू।